कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 24 सितंबर दिन बुधवार, आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। आज चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा योग बहुत अच्छा माना जाता है। तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को आत्मविश्वास और तरक्की, आर्थिक लाभ इस योग से बहुत मिलने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए आज नवरात्र का तीसरा दिन है। एक और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और कुछ राशियों के लिए संयोग बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके राशियों के बारे में, जानेंगे कि आपके लिए दिन कितना खास होगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा किस विधि विधान के साथ करें, कैसा है उनका स्वरूप और कैसे माँ को प्रसन्न करें। सबसे पहले राशियों की बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे जिससे आय में वृद्धि होगी। करियर को लेकर चली आ रही परेशानी आज दूर होती हुई दिख रही है। कोई अच्छा मौका आज आपको हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे कामों से प्रसन्न रहेंगे। पहले शुरू किए गए काम आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे परिणाम भी आज आपको मिलेंगे। जीवन साथी के किसी जरूरी काम में पूरी मदद करें जिससे आप दोनों के बीच में आपसी प्रेम और गहरा हो। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके जीवन में खुशियों के आने का दिन रहेगा। आज के दिन आप हर क्षेत्र में कामयाब होने वाले हैं। करियर में तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। अधिकारी भी आपसे आज के दिन प्रसन्न रहने वाले हैं। नए काम की शुरुआत अगर आप करेंगे तो उसमें सफलता हासिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बिजनेस के लिए गुप्त प्लानिंग करेंगे। अपनी योजनाएं किसी को शेयर करें तो उसमें बाधा आ सकती है। शेयर बाजार में धन निवेश ना करें, नहीं तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। आज आप बच्चों के साथ कुछ समय खेलकूद और मौज मस्ती में बिताएंगे जिससे आपकी चिंता समाप्त होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उन्हें आज कोई अच्छा मौका हाथ मिल सकता है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप व्यापार व्यवसाय में नई योजनाएं बनाने वाले हैं और आप कोशिश करें कि उन योजनाओं के बारे में किसी दूसरे को ना बताएं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकते हैं। आज के दिन बच्चों के साथ अच्छा समय आप बिताने वाले हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि वृषभ है, तो विदेश जाने के रास्ते भी आपके खुलते नजर आ रहे हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आप लोगों के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। आपकी कुछ योजनाएं सफल रहेंगी। जीवन साथी से चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करें। नए काम की शुरुआत में भाग्य पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। उसमें अच्छा लाभ भी कमाएंगे।
धन संबंधी मामले में सावधानी बरतें। किसी को सोच समझकर उधार दें, नहीं तो धन वापस आने के योग नहीं बनते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी लेन देन के मामले में सावधान रहना है। दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे, फंस सकते हैं, ऐसे में आप समस्या में भी पड़ सकते हैं। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो आज के दिन मेहनत की अधिकता रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। काम को लेकर चले आ रहे कन्फ्यूज़न आज समाप्त होंगे। काम में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर करें। अधूरे पड़े काम को पूरा करने में आज आप सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों की पूरी मदद मिलेगी। अपने बढ़े हुए खर्च पर लगाम लगाएं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना होगा। इसी के साथ जीवन साथी का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनके साथ आज अच्छा समय बिताएंगे, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। वहीं भाई बहनों का भी पूरा साथ आपको आज के दिन मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। नौकरी में पदोन्नति होने से मन प्रसन्न रहेगा। साझेदारी में काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा निवेश कर सकते हैं आज आप। बचत की योजनाओं पे ध्यान देना होगा। एक से अधिक आय के स्रोत प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। सूझबूझ से काम करके आगे बढ़ें, नहीं तो बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। बिजनेस संबंधी आइडिया पर तुरंत काम कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप अपनी किसी भी आइडिया पर, किसी भी योजना पर तुरंत काम करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप आज के दिन बचत करने की भी कोशिश करें। हालांकि आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आय के नए स्रोत आपके लिए खुलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, नहीं तो कोई शारीरिक कष्ट आज आपको परेशान कर सकता है, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत का अनुसार ही आज फल प्राप्त होगा, जो मन में प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। कोई दूर रह रहे परिजनों से आपसे मिलने आ सकते हैं। यात्रा पर जाते समय जरूरी कागजातों का संभाल कर रखें। किसी नए काम की में बहुत ही देख समझकर धन लगाएं। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन मेहनत की अधिकता आपके लिए रहने वाली है, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको अच्छा फल भी मिलेगा, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन आप किसी नए काम को अगर करने जा रहे हैं तो आप सोच समझकर उसमें निवेश करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यात्रा पर जाते समय अपने ज़रूरी सामानों का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। किसी पुरानी समस्या से मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के कहने में आकर निवेश करने से बचना होगा। पहले की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी काम में समस्या हो तो किसी वरिष्ठ सदस्य से बातचीत आप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप धर्म कर्म के कार्य करने वाले हैं। इसमें आपका खूब मन लगने वाला है। आज के दिन आप कोशिश करें कि किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। किसी की बात सुनकर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ उसमें लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन अगर कोई समस्या हो रही है तो अपने वरिष्ठ जनों से बातचीत करें, समस्या का समाधान निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन।
वृश्चिक राशि, आज का दिन आप अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में समय बिताएंगे। रसूखदार लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आप प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थी घरेलू कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, तभी उन्हें शिक्षा में सफलता हासिल होगी। परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं। किसी नई योजनाओं में निवेश करने का आज बहुत अच्छा अवसर है। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है दो अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप अध्ययन और अध्यात्म के कार्य में बहुत ही रुचि दिखाने वाले हैं, उसमें आपका खूब मन लगेगा। परिवार के साथ भी आप किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको नई योजनाओं में निवेश करने का मौका आज के दिन मिलने वाला है और संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। खुद को अपनी ज़रूरत के कामों में व्यस्त रखें, नहीं तो आप व्यर्थ के काम में दिमाग लगा सकते हैं। सेहत संबंधी कोई समस्या हो तो उसे प्राथमिकता से उपचार करें और नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। किसी दोस्त के और खुशखबरी आज आपको सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती में दिन बिता सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी साथी से मतभेद ना पड़ना चाहिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन अपनी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज आपको शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा। हालांकि आप दूसरों की मदद आप खूब करने वाले हैं आज के दिन, और इसी के साथ आज के दिन आप कोशिश करें कि अपने किसी साथी के साथ, किसी सहकर्मी के साथ मतभेद में ना पड़े, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। साझेदारी में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। व्यापार में लाभ के अवसर पहचानें। बड़े लाभ के चक्कर में छोटे लाभ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मान सम्मान में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा। घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। ऑफिस में कुछ नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों की पदोन्नति मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है एक अंक का उपयोग आज आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन लाभ के अवसरों को आपको पहचानना होगा। अगर आप छोटे लाभ के अवसर छोड़ देंगे तो बड़े लाभ भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, तो काम पर फोकस करना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अकस्मात धन लाभ मिलने से आपको प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के लोगों को इन्वेस्टर कर सकते हैं आज, जिसमें उन्हें अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लंबे समय से चली आ रहे लड़ाई झगड़े आज समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आज आप अवश्य जाएं। दिनचर्या में योग व्यायाम को अवश्य ध्यान दें, जिसमें आपकी सेहत स्वास्थ्य बना रहे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन योग और व्यायाम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपकी सेहत में सुधार रहेगा और आपकी दिनचर्या भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहतर रहने वाला है। किसी परीक्षा के परिणाम आने से मन प्रसन्न रहेगा। वाणी की मधुरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। कोई रुका हुआ काम दोस्तों की मदद से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
दूसरों पर ज़्यादा निर्भर बिल्कुल ना रहें, नहीं तो समस्या हो सकती है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी से बातचीत में हाँ मिलाएंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। विरोधियों से सावधान रहना होगा, नहीं तो आपको परेशान कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको दूसरों पर कम निर्भर रहना है। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो समस्या हो सकती है। हालांकि आप जीवन साथी की बातों में हाँ ज़रूर मिलाएं, उससे रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन विरोधियों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो वो आपको परेशान कर सकते हैं आज के दिन। तो देखिए, हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब बारी है नवरात्र के तीसरे दिन आखिर माँ के किस रूप की पूजा की जाती है, ये जान लेते हैं और साथ ही साथ माँ के रूप का वर्णन भी सुनेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिसे उनका नाम चंद्रघटा पड़ा है। ये नाम उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। देवी भागवत पुराण में अनुसार माँ चंद्रघटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो उनके भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। माँ चंद्रघटा का ये रूप विशेष रूप से सरल और शांति का परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों को समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं, मानी जाती हैं। माँ चंद्रघटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति की भी अद्वितीय है। बिल्कुल। तो देखिए, नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ का स्वरूप अलौकिक है, भव्य है और साथ ही साथ जितना शांतिपूर्ण उनका स्वरूप देखने में मिलता है, उनकी उतनी ही शक्ति उनमें है और अद्वितीय शक्ति से माँ भरपूर हैं। अब ये भी जान लेते हैं हम स्वामी जी से कि माँ चंद्रघंटा का स्वभाव कैसा है। माँ चंद्रघटा का स्वभाव सौम्य, शांतिपूर्ण और करुणामयी माँ का स्वभाव है। साथ ही वे पराक्रमी, निर्भय और न्यायप्रिय भी हैं, जो अन्याय और बाधाओं के विरुद्ध लड़ने की शक्ति भी रखती हैं। उनकी उपासना से भक्तों में वीरता, निर्भीकता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है, जिससे उनके मुखमंडल और क्रांति में वृद्धि होती है और वे अत्यंत ही शक्ति का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघटा का स्वभाव परम शांतिप्रिय और करुणाकारी है, जो भक्तों को सुख और शांति प्रदान करता है। तो देखिए, माँ चंद्रघंटा बहुत ही शांत और सरल है। माँ बहुत ही कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। लेकिन माँ को प्रसन्न करना है तो ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि किस विधि से माँ की पूजा अर्चना करें। इन नवरात्रि में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में पीले रंग के फूलों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बने खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान माँ को मंत्रों का जाप, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आरती करें। इन सभी विधियों में विधि पूर्वक साफ सफाई करने के बाद माँ घंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा पूरी बरसाती हैं। तो देखिए, पूरे विधि विधान के साथ आप माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, जिससे माँ प्रसन्न हो और आप पर माँ की कृपा बनी रहे। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि माँ चंद्रघंटा को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का अर्पण हम माँ पर करें। नवरात्रि के दिनों में माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अति उत्तम होता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। माँ चंद्रघंटा को 11 लौंग और 11 हरी इलायची शहद में डुबाकर अर्पित करना चाहिए। भोग में मिश्री और पेड़े भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें लाल चुनरी और नारियल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए आप लाल
वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चन करें। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही सरल से उपाय करने हैं। आप इन चीज़ों को करेंगे तो माँ चंद्रघंटा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब ये भी जानते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करें। इन नवरात्रियों में माँ चंद्रघटा को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी चंद्रघटाय नमः का 108 बार जाप करें या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघटा रूपेण संस्थाप नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ चंद्रघटा के मंत्रों का जाप करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कुंडली में मंगल दोष का निवारण होता है। बिल्कुल, तो देखिए, माँ के मंत्रों का जाप आप करें। कहा जाता है कि माँ के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ मंगल दोष का निवारण होता है। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि माँ की जब हम पूजा करते हैं तो किस ग्रह की शांति होती है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। नवरात्रों में माँ चंद्रघटा की पूजा से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। वहीं देवी चंद्रघटा की पूजा करने से मंगल ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है और मंगल दोष का निवारण होता है। जबकि आध्यात्मिक रूप से ये पूजा साहस, आत्मविश्वास, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, साथ ही शत्रुओं का नाश करती हैं। तो देखिए, माँ चंद्रघंटा का अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो माँ के आशीर्वाद से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और साथ ही साथ मंगल दोष का निवारण भी हो जाता है। अब ये भी जान लेते हैं, माँ चंद्रघंटा की पूजा अगर हम करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलते हैं। नवरात्रों में माँ चंद्रघटा की पूजा से आध्यात्मिक शक्ति, सौम्यता, विनम्रता और आत्मविश्वास में अति वृद्धि होती है। साथ ही साधक के सभी पाप, बाधाएं और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों को बहादुरी, निडरता और शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। माँ चंद्रघटा की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति भी में प्राप्त होती है और जीवन में भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। उनके मंत्रों का जाप से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो आत्मविश्वासी से अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करता है। पूजा के साधक को वीरता और निर्भीकता के साथ साथ सौम्यता, विनम्रता का भी विकास होता है। माँ चंद्रघटा अपने भक्तों को सभी कष्ट और सांसारिक बाधाओं से निवारण करती है। माँ की कृपा से बौद्धिक क्षमता का बहुत विकास होता है और व्यक्ति को स्पष्ट, उचित निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ के घंटे की ध्वनि से साधक को भूत प्रेत बाधाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर आप पूरे विधि विधान के साथ माँ का पूजन अर्चन करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। माँ की असीम कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सारे डर, सारे भय समाप्त हो जाते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के तीसरे दिन कौन से खास उपाय करें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई और खीर, शहद का भोग अवश्य लगाएं। दूध का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। दक्षिणा दें। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे के सिक्के या तांबे की कोई वस्तु अवश्य चढ़ाएं। मंगल के मूल मंत्र ओम ओंकार अंकारकाय नमः मंत्र का जाप भी साथ में करें। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास वापस रख लें। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय आपको करने हैं। नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन आप पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करें और ये उपाय अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।